परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, गॉड्स अनॉइंटेड किंग, इसका क्या मतलब है? बाइबल में किसे अभिषिक्त राजा कहा गया है? क्या परमेश्वर की निज प्रजा या फिर परमेश्वर के चुने हुए लोग जो परमेश्वर की ओर से आशीषित होते हैं, अनॉइंटेड होते हैं, वो परमेश्वर के अभिषिक्त जन हैं? क्या परमेश्वर के अभिषिक्त जन है जिसके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस मसा होता है, वह परमेश्वर का अभिषिक्त राजा है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का अभिषिक्त राजा कौन है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 2, उसका पहला वचन। जाति जाति के लोग क्या हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ जितने भी लोग चलते हैं, उनके विरोध में बहुत से लोग हुल्लड़ मचाते हैं और जाति जाति के लोग उन्हें ठट्ठों में उड़ाते हैं और मजाक बनाते हैं, उनके विरोध में बातें करते हैं और व्यर्थ की बातें करते हैं। पर हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जब संसार हमारे विरोध में ऐसी बातें करता है तो हमें याद रखना है कि संसार नहीं जानता कि सच्चा परमेश्वर कौन है, पर हम जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है और कौन हमारा उद्धार करता है। इसलिए हमें उनके विरोध में प्रार्थना करनी चाहिए और हमारे विरोध में जो लोग हैं, हमें उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। जो लोग हमारे लिए बुरा सोचते हैं और व्यर्थ की बातें करते हैं, उनके विरुद्ध भी हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। तब आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सकते हैं। आज हम परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं और जो लोग प्रभु के आशीषित हैं, उनके विरोध में लोग व्यर्थ की बातें सोचते रहते हैं। और दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरोध पृथ्वी के राजा मिलके और हाकिम आपस में संपत्ति करके कहते हैं। पृथ्वी के राजा और जितने भी संसार के हाकिम लोग हैं, यह किन के विरोध में बातें करते हैं? परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, उनके विरोध में बातें करते हैं। जब पौलुस पतरस प्रचार करने जाते थे तो उन्हें भी रोका जाता था, उनके भी विरोध में बहुत सी बातें की जाती थी, उन्हें ताड़नाएं दी जाती थी, उनको बंदीगृह में डाल दिया जाता था, उन्हें कोड़े मारे जाते थे, उन्हें हाकिमों के सामने खड़ा कर दिया जाता था। पर याद रखें कि यह संसार आपके विरोध में आएगा, क्योंकि आप प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। सब लोग हमारे विरोध में आएंगे, क्योंकि हम प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि यह सारी बातें बाइबल में पहले से ही लिख दी गई हैं कि परमेश्वर के लोगों के विरोध में संसार के जो लोग हैं वो खड़े होंगे और व्यर्थ की बातें करेंगे। उस समय यह वचन याद रखें कि प्रभु कहता है कि तू मुझ में बना रह, मेरे वचनों में बना रह, तो मैं हर एक विपत्ति से तेरी रक्षा करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी रोमी सरकार और हेरोदेस राजा भी यीशु के विरोध में थे। आज हमें और आप सभी को परमेश्वर के वचनों में पवित्रताई से जीवन जीना है। 2 अध्याय उसका 3 वचन, आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। आज बहुत सारे लोग संसार के बंधनों में बंध चुके हैं। बहुत सारे दबाव में अगर प्रभु का प्रचार करना छोड़ देते हैं, बहुत सारी विपत्ति आने के कारण पीछे हट जाते हैं। वह पारिवारिक दबाव, सांसारिक दबाव और शारीरिक दबाव के कारण प्रचार करना, प्रभु का सुसमाचार करना छोड़ देते हैं। हमें इन बंधनों को तोड़ डालना है, उन रस्सियों के अपने ऊपर से उतार फेंक देना है जो हमें प्रभु के राज्य में बढ़ने से रोकते हैं, जो हमें प्रभु की महिमा करने से रोकते हैं और जो हमें प्रचार करने से रोकते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने से रोकते हैं। ऐसी चीज़ों को हमें अपने जीवन से हटा देना है और हम इन बंधनों को और रस्सियों को पवित्र आत्मा की सहायता से ही दूर कर सकते हैं। आज हमें अपने बंधनों को और रस्सियों को उतार फेंकना है। अगर आप संसारिक बंधनों में जकड़े हुए हैं तो आज आप मुक्त हो जाएंगे। प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको एक मौका देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप अपने पापी जीवन को छोड़कर प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। 2 अध्याय उसका 4 वचन, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। जो लोग आज हमारे विरोध में हैं, हमें उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको ठट्ठों में उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ देखता है। उसकी दृष्टि हम पर होती है और जब अंत का समय आएगा तो जो
स्वर्ग में विराजमान है, जो हमारी ओर है और जो हमारे विरोध में है उन पर हंसेगा और उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। अगर आज आपको कोई सताता है या आज आपके विरोध में कोई है जो आपके विरोध में बातें करता है, तो आपको उससे बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप ही उनसे बदला लेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। और 2 अध्याय उसके 5वां वचन, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। परमेश्वर स्वयं उनसे क्रोध में बातें करेगा और उन्हें क्रोध में होकर घबरा देगा। परमेश्वर की आवाज़ से वह स्वयं काँप उठेंगे। हमें किसी से भी बदला लेने की आवश्यकता नहीं है और हमें दीन और नम्र बनकर रहना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर परीक्षाओं में हमारे साथ रहता है और इजराइलियों के समान हमें परीक्षाओं में से निकाल देता है। और 2 अध्याय उसका 6वां वचन, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। परमेश्वर कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अपने ठहराए हुए राजा, इस संसार के जो राजा और हाकिम लोग हैं तुम्हें सता रहे हैं, उनकी चिंता मत करो, क्योंकि मैंने अपने चुने हुए राजा को सिय्योन पर्वत की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसे परमेश्वर ने चुने हुए और पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा, और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आज राजा बनकर राजगद्दी पर बैठ चुका है। वह आज सब कुछ देख रहा है और एक दिन परमेश्वर का पुत्र बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ आएगा, और जो आज अपना जीवन पवित्रताई में जी रहे हैं उनके लिए आएगा और प्रभु उन्हें ले जाएगा। प्रभु पिता परमेश्वर ने उन्हें भी राजगद्दी पर बैठा दिया है। तुम्हें डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और 2 अध्याय उसका 7वां वचन, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू उसे से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह कौन है? वह मेरा पुत्र है जो मुझसे उत्पन्न हुआ है। स्वयं परमेश्वर देहधारी होकर इस जगत में आया और सबका उद्धार किया, सब को शिफा दी और हमारे उद्धार के कारण बलिदान हो गया। और प्रभु कह रहे हैं कि हमें इस वचन का प्रचार करना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, और अन्य जातियों में प्रचार करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हैं। तो 2 अध्याय उसका 8 वचन, मुझसे मांग और जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। प्रभु कहते हैं कि तू मुझसे मांग, तुझे जो कुछ ज़रूरत है तू मुझसे मांग, और तू मुझसे मांग जो तुझे ज़रूरत है मैं दूंगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों में सब कुछ राजाओं को रख दिया और सब कुछ उसके हाथों में दे दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जिया था और उसके वचनों के अनुसार मृत्यु को स्वीकार कर लिया और स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो गया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों में सब कुछ रख दिया है, सब कुछ उसकी संपत्ति कर दी है और देश देश की निज भूमि उसको दे दी है। आज हमें भी इस प्रकार अपना जीवन जीना है कि आज हमें इन वचनों के साथ अपना जीवन जीना है, हम भी उस लायक बन सके कि परमेश्वर हमें भी अधिकारी बनाए इस संसार की चीज़ों के ऊपर। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर अधिकार करेंगे यीशु मसीह की सामर्थ से, और उस राज्य के वारिस बनने के लिए हमें पवित्र जीवन जीना होगा। प्रभु कहता है कि तू मुझसे मांग, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, चाहे वो सांसारिक चीज़ों या वो आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो, मैं तुझे दे दूंगा। हमें आज जो कुछ चाहिए हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए और प्रार्थना में मांगना चाहिए। और 2 अध्याय उसका 9वां वचन,
तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि वो ही है जो जिसके हाथ में लोहे का राजदंड है, वो यीशु मसीह हैं जिसके हाथ में लोहार के बर्तन के समान चकनाचूर कर डालेगा, जो कुम्हार के बर्तन के समान हमें चकनाचूर कर डालेगा। जो परमेश्वर के पवित्र जीवन को नहीं जी रहे हैं, जो अच्छा बर्तन नहीं है, उसे प्रभु यीशु मसीह चकनाचूर कर देंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए मिट्टी के पात्र हैं। यदि हम अपने बनाने वाले के अनुसार नहीं बनते तो एक समय आएगा कि जो यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते उनको चकनाचूर कर दिया जाएगा। अपने जीवन को जांचें, हम प्रभु के मार्ग पर चल पा रहे हैं या नहीं तो एक दिन आएगा कि आप भी चकनाचूर करके अनंत काल के नरक में डाल दिए जाओगे। 2 अध्याय उसका 10 वचन है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि बुद्धिमान बनो और परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करो और प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को ग्रहण करो। जो तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो, कहीं तुम्हारा मन तुम्हें धोखा ना देता हो, तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार मिल सकता है। 2 अध्याय उसका 11वां वचन, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो पुत्र को चूमो। यह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरते हुए उसकी उपासना करो और कांपते हुए मगन रहो। इसका अर्थ है कि हमारा डरना पवित्रताई में डरना होना चाहिए। हमारा कांपना एक ऐसा होना चाहिए कि हम कोई भी गलती या पाप ना कर दें, क्योंकि नीति वचन अध्याय 1 के 7 में लिखा है, तुम्हारी बुद्धि का मूल है यहोवा का भय मानना। हमारे अंदर यहोवा परमेश्वर का डर होना चाहिए, उसका भय होना चाहिए। हमारा डरना और कांपना ऐसा होना चाहिए कि हम कोई भी पाप ना कर दें। 2 अध्याय उसका 11वां वचन, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिसका भरोसा उस पर है। प्रभु कहते हैं कि मैंने सारी बातें तुझे बता दी हैं कि लोग तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे, हुल्लड़ मचाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध व्यर्थ की बातें सोचेंगे, तुम्हारे विरोध में होंगे, तुम्हें डराएंगे घबराएंगे, पर तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने बंधनों को तोड़ डालना है और अपनी रस्सियों को तोड़ डालना है, उसके वचन का प्रचार करना है, क्योंकि परमेश्वर उनसे बदला लेगा। पुत्र को चूमो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, उसकी बातों के अनुसार चलो। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क उठे। इस नाशवान संसार के साथ आप भी नाश ना हो जाओ और नहीं होना है, क्योंकि हमें परमेश्वर की पवित्रताई में अपना जीवन जीते रहना है। धन्य वह जिसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, खराई से जीवन जीते हैं, वह धन्य है। इन वचनों का मतलब है, जब प्रभु यीशु मसीह भी संसार में थे तो उन पर और राजा दाऊद और राजा सुलेमान के समय में भी जो लोग थे परमेश्वर का विरोध करते थे, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते थे और परमेश्वर के वचनों को ठट्ठों में उड़ाते थे। आज के समय में भी बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को जानते तो हैं, पर उन्हें परमेश्वर के दासों को और परमेश्वर के वचनों को ठट्ठों में उड़ाते हैं। आज जो मसीह बहन भाई हैं और परमेश्वर के वचनों को ठट्ठों में उड़ाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी का कारण है ये वचन। तो हमें इस वचन के ऊपर खराई से चलना है और इस वचन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, रीड करना है। और हमारी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हमें सहायता के लिए और संकट के समय में कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन को प्रेस करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।